सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, मेहरबानों। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए सुनने वाले, देखने वाले जो है हमारे प्रोग्राम को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टैप करेंगे। इससे हमारे आने वाले जितने भी मौजू की वीडियोस हैं वो आपको बतरतीब मिलती रहेंगी। और आज का मौजू है शहद, यानी असल, जिसका नाम अंग्रेज़ी में है हनी। तो मेरे दोस्तों देखें, ये शहद जो है, आपका क्या ख्याल है कि ये नेमत खुदावंदी जो है, ये एक आसमानी ग़ज़ा जो है, ये क्या चीज़ है जिसका ज़िक्र हर दीनी किताब में है, इसका ज़िक्र सहीफ़ों में है, इसका ज़िक्र जो है कुरान की चारों किताबों में है, इसका ज़िक्र पैगम्बरों ने अपनी खूबसूरत, अच्छी और रूहानी ज़ुबान के अंदर किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। बिलखसूस ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तो इसे शफ़ा कहा है और कामिल शफ़ा कहा है और बहुत से अमराज का इलाज कहा है। लेकिन क्यों? हम सब का रब खुदाए वादहु ला शरीक, जिसने कि शहद और शहद की मक्खी के ऊपर कुरान में पूरी एक सूरत नहल उतारती है, और सूरत नहल जो है वो हमें बताती है कि इस आफाकी तोहफे के अंदर क्या क्या है, क्या क्या हिकमतें हैं, क्यों इसे पसंद किया गया और एक मक्खी के पेट से पखाने की सूरत में इसे निकाला गया और कहा गया कि इसमें मुकम्मल शफा है। ऐ लोगों, इसे इस्तेमाल करो, इसमें शफा है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम को कहा गया, उन्होंने बार बार मुख्तलिफ अमराज में इसका नुस्खा बताया और कहा गया कि इसे इस्तेमाल करो कि इसमें शफा है। तो जनाब देखें, शहद की एक मक्खी, पहले तो ये देखें कि शहद की मक्खियों की बहुत सी किस्में हैं, इनकी एक मलका होती है। और देखें, मज़े की बात यह है, हमारे मुल्क में अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म या प्रेसिडेंट है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि दूसरा उसकी सीट कौन लेगा, नायब सदर लेगा या नायब जो है वज़ीर-ए-आज़म लेगा। ये मक्खियाँ इतनी ऑर्गेनाइज हैं कि इन्होंने मलका मक्खी जो होती है, क्वीन बी जो है, उसके साथ 3-4 छोटी छोटी जो क्वीन बीज हैं वो भी रखी होती हैं कि खुदा न ख्वास्ता कहीं अगर क्वीन मक्खी को कोई हादसा हो जाए आने जाने में या बैठने में या किसी और बीमारी की वजह से, तो दूसरी क्वीन फ़ौरन ऑर्डर लेने के लिए और कारकुन मक्खियों को ऑर्डर देने के लिए तैयार होती हैं। और इनकी तादाद बहुत 2000, 4000, 5000 के करीब जो है एक छत्ते में होती है। फिर वज़रा की जो है तादाद होती है, जिसमें कि जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, इनकी भी कम से कम 10 एक किस्में हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, देखिए कि अल्लाह ताला ने इस मक्खी में कितनी हिकमत रखी है और किस तरह से ये शहद तैयार करती है। हम आपको बताते चलते हैं थोड़ी सी तमहीद के साथ कि ये शहद किस तरह तैयार होता है। देखें, ये फूलों को बहुत पसंद करती हैं, कुदरती मिठास को बहुत पसंद करती हैं। बागों और ऑर्चर्ड्स, यानी वो जो कि बागों के बाग होते हैं जिनमें कि किस्म किस्म फूल होते हैं, आबशारें होती हैं जिसमें कि बहुत सारे कतात होते हैं, ऐसी जगहों पे फूलों की खूब बहार होती है। जितने भी फूल हैं ये उनके ऊपर बैठती हैं, उनका रस चूसती हैं और साथ ही साथ उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फूलों के, जो उनके पैरों को लग जाते हैं, वो जब ये जाकर दूसरे फूल पे बैठती हैं तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन होती है, यानी नर और मादे का जोड़ बनाने के लिए ये देखें अल्लाह ताला की तरफ से एक और तोहफ़ा है। अगर ये नर और मादा का जोड़ मिला देती हैं और ये आम पे बैठती हैं तो आप देखें कि आपके आम के फूल कितने होंगे और आपके आम ज़्यादा होंगे। फल जितने भी हैं, जितने फल जो आपके कारामत हैं, जिसमें खुबानी है, अंगूर है, अलूचा है, अगर ये उन फूलों पे बैठती हैं और फिर दूसरे फूलों पे बैठती हैं तो नर और मादा का मिलाप करती हैं, जिससे कि फल जो है बेहतरीन बनता है, उसका बड अच्छा निकलता है। तो ये कुदरती तौर पे उसे पसंद करती। अब इसके अलावा और किस चीज़ को पसंद करती? देखिए, अगर किसी ज़ख़ीरे से ये गुज़रती हैं जहाँ बहुत सारे फल पड़े हुए हैं, जैसे आम भी पड़ा हुआ है तैयार, खुबानी भी है, तरबूज भी है, खरबूजा भी है,
بڑی بڑی دعوتوں میں ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں اور فروٹ جو ہے میز پہ چھوڑ جاتے ہیں. آپ 2-3 گھنٹے بعد دیکھیں نہ کسی کٹے ہوئے پھل کے اوپر یہ شہد کی مکھی بیٹھی ہوگی. گندی مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں لیکن شہد کی مکھی ایک آ جائے گی, وہ 2-3 ہزار مکھیوں کو اپنے ساتھ کھینچ لائے گی اور یہ وہ جوس جو ہے چوسنا شروع کر دیں گی. تو جناب من یہ کبھی بھی آرٹیفیشل جوس, شکر کا جوس, گڑ کا جوس, چینی کا جوس یا کوئی اور آرٹیفیشل جوس, آرٹیفیشل چینی کو پسند ہی نہیں کرتے. لیکن اگر یہ بھوکی ہیں اور یہ اس پہ بیٹھ بھی جاتی ہیں اور یہ وہ چینی جو سے ہم چینی جیسے کہ گلوکوز کہہ لیں یا چینی کا جو کرسٹل شوگر ہوتی ہے یا اس کا پانی لے لیں یا گڑ کا پانی لے لیں, اس کو اگر چوس بھی لیتی ہیں تو دیکھیں کہ خدا نے ان کے پیٹ کے اندر ایک خزانہ بنایا ہوا ہے, ایک کیمیکل انڈسٹری ہے, اس کے اندر یہ اس کو ایک انورٹیز انزائم کے ذریعے ریڈیوسنگ شوگر میں بدل دیتی ہے اور اس طرح سے اس کے پیٹ کے ہی اندر مصنوعی شکر جو ہے وہ پھلوں کی شکر میں بدل جاتی ہے, وہ فرکٹوز میں بدل جاتی ہے. کیا آپ فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کہا کہ اس مکھی کی ذات کے اوپر اور اس کے کام کے اوپر اور اس سے جسم سے نکلنے والے سیال مادے کے اوپر غور کریں؟ یقیناً آپ نے غور نہیں کیا. مزید بتاتا چلوں کہ جس بھی ٹیمپریچر سے یہ گزرتی ہیں, چاہے یہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ سردی ہو یا گرمیوں کا 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو, یہ ہر موسم میں ہوتی ہیں, ہر موسم کو برداشت کر سکتی ہیں, ہر موسم میں جتنے بھی موجود پھول ہوتے ہیں ان کا رس چوستی ہیں. جب یہ اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں, اپنے ویب کی طرف آتی ہیں, اپنے کارخانے کی طرف آتی ہیں, تو اندر جہاں یہ رس کو چھوڑتی ہیں اس میں آپ یقین کریں گے کہ اندر کا ٹیمپریچر یہ بدل دیتی ہیں, اور باہر کا ٹیمپریچر اگر 40 ہے تو یہ اندر اس کو 30 ڈگری پہ لے آتی ہیں. کیسے نہیں معلوم نا؟ اگر آپ یہ فن سیکھ لیں تو پاکستان کے تمام شہر جو ہیں وہ گرمیوں میں ٹھنڈے ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر پانی پی لیتی ہیں, پانی والا جو ہے شکر پی لیتی ہیں, ان کو شدید غصہ ہوتا ہے, یہ اس کو کیمیکل طریقے سے انورٹیز کے ذریعے جو ہے ریڈیوسنگ شوگر میں بدلتی ہیں. اب اندر کیا ہوتا ہے, یہ پانی اس کو کم کر دیتی ہے. کیسے کم کر دیتی ہے؟ تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنے مرطوب پانی کی جو مرطوبیت کو ختم کر سکتی ہیں تو کیا ہم برسات کے موسم میں گرم موسموں کے اندر یہ رطوبت والی ہوا کو کم نہیں کر سکتے؟ یہ وہ کون سی سائنس ہے جس کے لیے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہوا ہے 2 دفعہ کہ آپ غور کیجئے کہ میں نے یہ آپ کے لیے کیا چیز بنائی ہے, اور میں کوئی ویسے ہی اٹکل پیچھوے نہیں کرتا ہوں کہ میں آپ کو مکھی کی یا شہد کی مکھی کی یا چونٹی کی یا مکڑی کی مثال دیتا ہوں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا ہوں. تو خواتین و حضرات, سائنٹسٹ آج بھی پریشان ہیں. جس دن سائنٹسٹ یہ جان لیں گے کہ شہد کی مکھی اپنے چھتے کا ٹیمپریچر کیسے کم کرتی ہے, ہیومیڈیٹی کیسے کم کرتی ہے, اس دن جو ہے ہم بھی اپنے گرم شہروں کو ٹھنڈے شہروں میں بدل دیں گے.